हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वृंदावन के बांके बिहारी की मूर्ति की महिमा तो कुछ और ही है। हमारे देश में कई सारे मंदिर हैं बांके बिहारी के, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति की महिमा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप उस मूर्ति को देखते रहे तो देखते ही रह जाएंगे और इस तरह से वशीभूत हो जाएंगे कि आपको कुछ और नज़र ही नहीं आएगा। और अगर आप एक टक उस मूर्ति को देखते रहे तो यकीन मानिए बांके बिहारी भी आपके साथ आपके घर तक चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है महिमा वृंदावन के बांके बिहारी की, क्या है उनके प्रकट होने की कहानी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। कहा जाता है कि वृंदावन के बांके बिहारी के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई भक्त वृंदावन के बांके बिहारी को 2 मिनट से ऊपर देख ले तो इस तरह से वशीभूत हो जाएगा कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आएगा। पहले जब पर्दा नहीं लगता था तब कई भक्त ऐसे थे जो कि देखते ही रह जाते थे वृंदावन के बांके बिहारी को और इस तरह से मुग्ध हो जाते थे कि वो बेहोशी हो जाते थे। उनकी आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगते थे। और ऐसी भी कई कहानी सामने आई है जहाँ पर ये देखा गया है कि अगर कोई भक्त एक टक बांके बिहारी को देखता रह गया तो बांके बिहारी खुद से उस भक्त के साथ चले जाते हैं उनके घर तक। यहाँ पर मंदिर सोना रह जाता है। बस इसी वजह से वृंदावन के बांके बिहारी के सामने हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी की विशाल मंदिर है। देश और दुनिया भर से एक झलक पाने के लिए भक्त उमड़ते हैं बांके बिहारी की। कहा जाता है कि मार्गशीर महीने के पंचमी तिथि को प्रकट हुए थे वृंदावन के बांके बिहारी। स्वामी हरिदास के वंशजों ने सामूहिक प्रयास से उस मंदिर का निर्माण किया था। वृंदावन में जो बांके बिहारी की मूर्ति है, काले रंग की मूर्ति है। ये प्रतिमा इतनी ज़्यादा मनमोहक लगती है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा की जुगल मूर्ति है वो मूर्ति जिसे बांके बिहारी की मूर्ति कहा जाता है। और भगवान कृष्ण और राधा की मिली जुली रूप का समाहित रूप है वो बांके बिहारी की मूर्ति। कई लोक कथाएँ हैं, उनमें से मैं आपको एक लोक कथा बताने वाली हूँ। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके आराध्य थे भगवान कृष्ण। तो स्वामी हरिदास जो भी संगीत गाया करते थे, जो भी भजन गाया करते थे, सब कुछ भगवान कृष्ण को ही समर्पित हुआ करता था। ऐसा भी माना जाता है कि स्वामी हरिदास भक्ति में और अपने भजन में इस तरह से लीन हो जाते थे कि स्वयं भगवान कृष्ण आकर उन्हें दिखाई देते थे। फिर एक बार उनके एक शिष्य ने कहा कि स्वामी, आप हमेशा अकेले ही भगवान को देखते हैं, सबको भगवान को देखना है। फिर शिष्यों के निवेदन से स्वामी हरिदास ने भजन गाया और इस तरह से भजन गाया कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और राधा के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। फिर स्वामी हरिदास ने उन्हें अपनी जिज्ञासा कही कि मैं तो आपको देख सकता हूँ, लेकिन दूसरे भक्त भी चाहते हैं आपको देखने के लिए। स्वामी हरिदास जी की जिज्ञासा और दूसरे भक्तों के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण और राधा ने ये कहा कि हम यहीं पर ठहर जाएंगे। लेकिन फिर स्वामी हरिदास ने कहा कि भगवान, मैं तो संत हूँ, हाँ आपको मैं किसी तरह से रख लूँगा, लेकिन राधा के लिए मैं नए वस्त्र नए आभूषण हमेशा कहाँ से लाऊंगा। तो फिर भगवान कृष्ण और राधा ने एक ही मूर्ति में समाहित होने का फैसला किया और बांके बिहारी की जो मूर्ति है, जो कि जुगल मूर्ति है भगवान कृष्ण और राधा की, उसी मूर्ति में कृष्ण और राधा दोनों समा गए और उनकी जुगल मूर्ति के रूप में वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति रह गई। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति को जो कोई भी कुछ भी मांग ले तो उसकी मुराद ज़रूर ही पूरी होती है। 1627 में एक बार मुगल सम्राट अकबर तानसेन जी के साथ वहां पर गए थे। तानसेन स्वामी हरिदास के बहुत बड़े शिष्य हैं और उन्होंने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ही की थी। जब तानसेन के साथ सम्राट अकबर वहां पर गए तब तानसेन ने स्वामी हरिदास से एक भजन गाने को कहा, लेकिन स्वामी हरिदास ने मना कर दिया क्योंकि उनका संगीत तो भगवान कृष्ण को समर्पित था, तो वो मुगल सम्राट अकबर के लिए भजन कैसे गा सकते थे। फिर कुछ दिन जाने के बाद तानसेन एक बार संगीत गा रहे थे। उन्होंने जानबूझकर
गलत राग से गाना गाया। वो संगीत सुनकर स्वामी हरिदास बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं और सही सुर से संगीत गाने लगते हैं। तो उनके संगीत को सुनकर बादल भी बरसने लगते हैं और रिमझिम बारिश होने लगती है। ये सब देखकर सम्राट अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे मंदिरों की तरह हर दिन सुबह मंगल आरती वहां पर नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब निधि वन में हर रात भगवान कृष्ण और राधा तो रासलीला के बाद उन्हें अच्छी नींद भी आती है, और अगर सुबह सुबह मंगल आरती होगी तो उनकी नींद खराब होगी। बस इसीलिए हर रोज सुबह सुबह वहाँ पर मंगल आरती नहीं होती, लेकिन हर जन्माष्टमी पर वहाँ पर मंगल आरती की जाती है, यानी साल में एक बार। वृंदावन के बाके बिहारी को सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही वंशी धारण करने के लिए दिया जाता है, बाकी हर समय वो खाली हाथ ही रहते हैं। मेरे आने वाले वीडियो में आप वृंदावन के बाके बिहारी की कई सारी सच्ची कहानियों के बारे में जानेंगे। वैसे तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन वृंदावन के बाके बिहारी की जो मूर्ति है, जो मनमोहक मूर्ति, वो हर किसी के मन को मदहोश करती है, वशीभूत कर देती है। इसीलिए तो जो कोई उन्हें 2 मिनट के लिए देखता रहे वो देखता ही रह जाएगा और इस तरह से वशीभूत हो जाता है कि अपने आप को ही भूल जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप में से कोई वृंदावन के बाके बिहारी दर्शन के लिए गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।